हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तीर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया सेशन क्लास 6 के बच्चों के लिए साइंस से। इसमें हम सीखेंगे एजर्सन एंड रीज़न। एजर्सन एंड रीज़न क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। आज तक आपने जो ट्रू एंड फॉल्स किए वही ट्रू एंड फॉल्स आपको एक नए फॉर्मेट में आ रहा है। अभी तक आपने सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स किया था, लेकिन अब आपको ट्रू एंड फॉल्स के साथ उसका कुछ रिलेशन भी चेक करना होगा, जिसको बोलते हैं एजर्सन एंड रीज़न। एजर्सन यानी कि कुछ ऐसी फैक्ट्स या कुछ ऐसे रूल्स जो आपको पहले से मालूम है, जो आपने अभी तक पढ़े, जो आपके बुक्स में टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए, और रीज़न भी उसी में होते हैं, लेकिन उसमें से आपको उसके बीच का रिलेशन पता करना होता है। बराबर। सो व्हाट इज़ एजर्सन एंड व्हाट इज़ रीज़न, मतलब आपको एजर्सन में एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को आपको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। वैसे ही रीज़न में भी आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो भी आपको चेक करना होगा ट्रू है या फॉल्स है। अब जब दो चीज़ आपके पास होती है तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। जैसे एक सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहले वाला गलत है, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है। ये सब अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब एजर्सन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि हमें जो यहाँ पे एजर्सन एंड रीज़न दिया है वो कैसा है, वो दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और रीज़न प्रॉपरली एजर्सन को डिफाइन कर रहा है, ऐसा बोला गया है। उसको बोलेंगे हम ऑप्शन ए। फिर होता है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि एजर्सन एंड रीज़न दोनों सही है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है अपनी अपनी जगह पे, पर रीजन और एसन के बीच में कोई, एजर्सन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर होता है ऑप्शन सी, एजर्सन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। यानी कि दो स्टेटमेंट में से एक सही है एक गलत है। कौन सा वाला सही है? एजर्सन वाला सही है, रीज़न वाला गलत है। डी ऑप्शन में होता है एजर्सन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। यानी कि फिर से दो स्टेटमेंट में से एजर्सन वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है एंड रीज़न वाला ट्रू है। और ई ऑप्शन होता है दोनों फॉल्स। अब ये ऑप्शंस आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अलग भी दिए हो सकते हैं, तो ऑप्शंस आप देख के प्रॉपरली याद कर लेना, समझ लेना, उसके बाद ही उसके आंसर्स देना। यहाँ पे मेरे लिए जो ऑप्शन है मैंने हर स्लाइड में आपको ऊपर रखे ताकि आप अच्छे से समझ सको और समझ के उसका आंसर दे सको। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एजर्सन एंड रीज़न को समझने का। पहला एग्जाम्पल है, वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज आवर फूड। यानी कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट हम एज ए फूड, खाने के तौर पे यूज़ करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट यानी कि रीज़न जो है, इन प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन रूट स्टेम सीड फ्रूट बट नॉट इन फ्लावर। यहाँ पे देख सकते हैं जो एजर्सन है वो अपना ट्रू है, हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रीज़न जो दिया है, रीज़न में क्या दिया है कि जो फूड स्टोर होता है वो ओनली रूट स्टेम सीड या फ्रूट में होता है, फ्लावर में नहीं होता है, तो ये गलत है। बराबर। सो अब इसका आंसर देखेंगे। आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि हमारा एजर्सन क्या है? ट्रू है। तो हमने देखा हमारा ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन नीचे वाला यानी कि रीज़न जो है वो फॉल्स है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हम लोग फ्लावर्स को भी खाते हैं, जैसे अपना कॉलीफ्लावर होता है वो प्लांट का फ्लावर है, उसे हम खाते हैं, यानी कि वो फूड आइटम है। ओके, समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा और क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, द स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ऑन मूंग स्प्राउट आर लीव्स ऑफ मूंग। हमने देखा ही होगा आपके सबके घर पे मम्मी कई बार मूंग को स्प्राउट करके हमें खाने के लिए देती है। क्या होता है वो स्प्राउट? आप सब ने पढ़ा है। वो स्प्राउट एक्चुअली क्या होता है? उसका रूट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? एजर्सन में दिया है कि द स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ऑन मूंग स्प्राउट आर लीव्स ऑफ द मूंग, वो उसके लीव्स होते हैं। सो ये फॉल्स है।
अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, मूंग स्प्राउट कैन बी ईटन ओनली रो, मतलब उसके स्प्राउट को खाली हम रो फॉर्मेट में खा सकते हैं, उसको पका नहीं सकते, उसमें कुछ और चीज़ मिक्स नहीं कर सकते, ऐसा सब बोला गया है। सो ये भी हमारे हिसाब से फॉल्स है। सो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर आएगा ई, क्योंकि बोथ एजर्सन एंड रीजन जो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिया है वो दोनों फॉल्स है। सो करेक्ट आंसर इज ई। अपना मूंग स्प्राउट जो है वो लीव्स नहीं है, वो रूट है, और उसको हम बॉईल करके या तो मसाले के साथ या सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, उसको रो पोर्शन में खाना कंपलसरी नहीं है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। हर्बीवरस डू नॉट ईट मीट बट दे कैन ईट फ्रूट। हर्बीवरस जो है वो मीट नहीं खाते बट फ्रूट खाते हैं। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। वो हर्बीवरस यानी जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे काव, गोट, ये सब है, वो सब हर्बीवरस है, वो मीट को नहीं खाते पर फ्रूट को खा सकते हैं, प्लांट के पार्ट्स को खा सकते हैं। रीज़न है काव इज़ हर्बीवरस एनिमल। सो रीज़न भी ट्रू है, मतलब दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे ट्रू है। अब जब दोनों ट्रू है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर दोनों ट्रू है तो उसके बीच का रिलेशन चेक करना है, मतलब काव इज़ हर्बीवरस एनिमल। अब काव हर्बीवरस है इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि वो लोग मीट नहीं खाते और फ्रूट खाते। हर्बीवरस मीट नहीं खाते, मतलब वो काव है या कोई और भी है। सो इसीलिए यहाँ पे अपना जो दूसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड आर, मतलब एजर्सन एंड रीज़न ट्रू है, वो सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे अपने लिए सही है। लेकिन रीज़न जो दिया है वो एजर्सन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आंसर आएगा अपना बी, काव इज़ हर्बीवरस एनिमल, वो करेक्ट है। बट वी नो दैट हर्बीवरस एनिमल ईट फ्रूट, लीव्स, स्टेम ऑफ द प्लांट, वो मीट नहीं खाते। क्योंकि काव हर्बीवरस है इसलिए वो मीट नहीं खाते, ऐसा नहीं है, हर्बीवरस है इसलिए वो मीट नहीं खाते। बराबर। होप आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसकी समझ आपको आ जाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, और ये स्टेटमेंट हम अगर चेक करें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स एक ही ऐसे है जो अपना खाना खुद बनाते। अब रीज़न में क्या दिया है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। मतलब दोनों एजर्सन एंड रीज़न दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए दोनों ट्रू है। अगर ट्रू है तो हमें क्या है, फिर से वही ऑप्शन ए या बी में से कोई एक सिलेक्ट करना रहेगा। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही वो अपना फूड बनाते हैं, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर इज ए, यानी कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। कार्निवरस लाइक लायन एंड टाइगर हैव वाइड एंड ब्लंट टीथ। मतलब उसके टीथ बड़े बड़े और चौड़े रहते हैं। ये तो गलत है। कार्निवरस के टीथ हमने देखे वो तो बड़े बड़े होते हैं, वो सही है, लेकिन नाखून की तरह शार्प होते हैं ताकि वो दूसरे के मांस को, फ्लेश को काट सके। रीज़न क्या दिया है, कार्निवरस हैव शार्प क्लॉस एंड पावरफुल जॉस विच हेल्प देम टू टियर द फ्लेश। मतलब उसके जॉस, उसके खाने वाली जो चीज़ें रहती है वो बहुत ताकतवर रहती है। तो ये तो सही है, क्योंकि एक बार अगर उसका जबड़ा, क्लॉस किसी शिकार पे अगर फंस जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, और एक ही झटके में वो उसके दो टुकड़े कर सकते हैं। सो यहाँ पे एजर्सन जो है वो गलत है, बट रीज़न जो है वो ट्रू है। सो आंसर इसके हिसाब से, हमारे ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा, एजर्सन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कार्निवर्स हैव शार्प एंड लॉन्ग टीथ टू ईट फ्लैश, यानी कि उसको मांस को खाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए उसके टीथ कैसे रहते हैं, शार्प रहते हैं, चाकू जैसे, एक बार में ही सब कुछ काट देते हैं। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल।
विटामिन ए, डी, ई and K are water soluble vitamins. Water soluble vitamins are stored in fat tissue. अब विटामिन ए, डी, ई एंड के आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। पहले इस स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जहाँ तक हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक में जो दिया है, ये विटामिन्स जो है वाटर सोल्यूबल नहीं है, फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? बी एंड सी। उसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो, WBC, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर बी एंड सी। यहाँ पे हमारा एजर्सन रॉन्ग है। दूसरा रीज़न जो दिया है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यू। नो, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हम स्टोर नहीं कर सकते। हम फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर कर सकते हैं, वो भी तब जब वो एक्सेस हो, वो फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर बी एंड सी। फैट सोल्यूबल विटामिन्स ओनली गेट स्टोर्ड इन टिश्यू। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसे हम स्टोर कर सकते हैं, बी एंड सी को हम स्टोर नहीं कर सकते, वो वाटर के साथ ही मिलता है अपने को। यहाँ पे हमारा एजर्सन एंड रीज़न दोनों रॉन्ग है, दोनों फॉल्स है। ऑप्शन अपना आएगा ई। करेक्ट आंसर इज ई, बोथ ए एंड आर आर false. Okay, let us take one more example. पिनहोल कैमरा प्रोड्यूसेस द इन्वर्टेड इमेज। मतलब पिनहोल कैमरा में से जब इमेज बनती है तो इन्वर्टेड, उल्टी होती है। मतलब अगर हम अपना इमेज बनाए तो हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर दिखेंगे, उल्टा होता है, बराबर। एंड पिनहोल कैमरा प्रोड्यूसेस स्मॉल इमेज। जो हमारा इमेज बनता है वो छोटा बनता है। तो कैमरे में इमेज तो छोटा बनता है, ये तो हम सब जानते ही है। इन्वर्टेड बनता है कि नहीं, ये भी जानते हैं, इन्वर्टेड ही बनता है। यानी कि हमारा एजर्सन जो है वो ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और ये पिनहोल कैमरे का प्रिंसिपल है, वो स्मॉलर भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है। मतलब रीज़न एजर्सन के साथ करेक्ट कनेक्शन बना रहा है, लेकिन क्योंकि वो स्मॉलर बन रहा है इसलिए वो इन्वर्टेड है, ऐसा नहीं बोल सकते, बराबर। रीज़न में जो दिया है कि स्मॉलर इमेज है और एजर्सन में दिया है इन्वर्टेड इमेज है। स्मॉलर बने तो वो सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है एजर्सन का। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा बी। बी में क्या है हमारा, बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। स्मॉलर है इसलिए वो इन्वर्टेड है, ऐसा हम बोल नहीं सकते, इसलिए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। द शैडोज आर ब्लैक इन कलर। हमारी जो शैडो बनती है वो ऑलवाइज ब्लैक होती है, ये हम सब ने देखा है, ब्लैक होती है। तो ये एजर्सन है, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रीज़न जो दिया है, नो लाइट रीचेज द एरिया वेयर शेडो इज़ फॉर्म। जहाँ पे शेडो फॉर्म होती है वहाँ पे लाइट नहीं आती, ऐसा बोला गया है। मतलब रीज़न भी ट्रू है। हमारे दोनों स्टेटमेंट जो दिए वो दोनों ट्रू है। हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, दो में से एक। पर यहाँ पे जो दिया है वो रीज़न जो दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती इसलिए वो ब्लैक कलर का होता है। वी नो दैट शेडो इज ऑलवाइज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन लाइट एंड स्क्रीन। जब लाइट स्क्रीन पे नहीं पहुंचती तभी वो शेडो क्रिएट करता है, इसलिए उसको शेडो बोला जाता है, और वो ऑलवाइज ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। प्लांट रिलीज एक्सेस वाटर इन द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आप सबने पढ़ा है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लीव्स में स्टोमेटा जो होते हैं उसके जरिए प्लांट एक्सेस वाटर को रिलीज करता है, बराबर, इन फॉर्म ऑफ वेपर। रीज़न में देखो यही चीज़ लिखा गया है, द वाटर इज रिलीज थ्रू द लीव्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यानी कि दोनों स्टेटमेंट, एजर्सन का स्टेटमेंट और रीज़न का स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब करेक्ट है तो हमें क्या करना है, फिर से उन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करना है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, ट्रांसपिरेशन
ऑन वाटर इज रिलीज टू द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर के फॉर्म में वो चला जाता है तो ट्रांसपिरेशन बन जाता है। ऐसा 100% नहीं है। ट्रांसमिटर इज नॉट ओनली लॉस ऑफ वाटर, इट क्रिएट सक्शन प्रेशर ऑल्सो। ट्रांसपिरेशन एक पूरा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के साथ साथ मिनरल्स वगैरह सब कुछ भी हम लेते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, ट्रीज आर प्लांट्स विच आर वेरी टॉल हैविंग थिक एंड हार्ड ब्राउन स्टेम्स। सो ये सब हमने देखा है, ट्रीज बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उसमें थिक उसका जो स्टेम रहता है वो थिक रहता है, ब्राउन रहता है, वो हार्ड भी होता है, बराबर। सो यहाँ पे जो एजर्सन दिया है वो एकदम करेक्ट है। लेमिना इज थिन फ्लैट ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब लीफ का ये पार्ट है। लेमिना जो है वो थिन रहता है, पतला रहता है, फ्लैट रहता है, ब्रॉड रहता है और ग्रीन रहता है। सो दोनों जो हमारा एजर्सन एंड रीज़न दोनों अपनी अपनी जगह पे ट्रू है, लेकिन जो हमारा रीज़न है वो लीफ के बारे में बात कर रहा है, जबकि एजर्सन जो है वो हमारे ट्रीज के स्टेम के बारे में बात कर रहा है। तो रीज़न और एजर्सन के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, यानी हमारा ऑप्शन आएगा बी, एजर्सन एंड रीज़न ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको मज़ा आया होगा, ये सेशन थोड़ा अच्छा रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से आगे बढ़िए। थैंक यू।